तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की नींद उड़ा रखी है। दोनों को इस बात का डर सता रहा है कि मुनीर कहीं उन्हें सत्ता से में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तख्ता पलट की आशंका तेज हो गई है। चर्चा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है और उनकी जगह सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा संसदीय प्रणाली को बदलकर राष्ट्रपति प्रणाली भी लागू की जा सकती है, जिसके चलते पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अफ्रीका में 200 से ज्यादा कोशिशें, यूरोप में 17 प्रयास, दक्षिण एशिया में कुल 16 बार, मिडिल ईस्ट में 50 बार, लैटिन अमेरिका में 146 प्रयास। ये सब वो नंबर्स है साहब जो बताते हैं कि कैसे मिलिट्री कू अब धीरे धीरे दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। हर कॉन्टिनेंट में आज ये किसी बीमारी की तरह फैलता जा रहा है, जिस वजह से लोगों और सरकारों में डर बैठ गया है। आजकल लाहौर से लेकर कराची तक एक ही चर्चा की जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान का संविधान बदलने वाला है। पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कुर्सी से हटा सकता है। इसके लिए वो संविधान में बदलाव कराने की योजना बना रहा है कि कहीं उनकी ही मिलिट्री कल को उनको गद्दी से उठा के फेंक ना दे। खुद भारत के आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान में ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिली हैं। पीपुल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो के लिए पीएम पद मांगा है। हालांकि खुद पीपीपी के अंदर बिलावल की भूमिका को लेकर मतभेद है। पाकिस्तान में इससे पहले 3 सेना प्रमुख ऐसे रहे हैं जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। हालांकि तीनों ही तख्ता पलट कर जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने कर्ज दिलाया था, हमारा अगला विश्लेषण उसी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। आजकल लाहौर से लेकर कराची तक एक ही चर्चा की जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान का संविधान बदलने वाला है। पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कुर्सी से हटा सकता है। इसके लिए वो संविधान में बदलाव कराने की योजना बना रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जरदारी को हटाकर मुनीर खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है। पाकिस्तान सिस्टम में तख्ता पलट नई बात नहीं है। पाकिस्तान में तो यह मजाक किया जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार कब तक बची रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है आखिर आसिम मुनीर ऐसी प्लानिंग क्यों कर रहा है। मुनीर की नजर पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर क्यों है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको पाकिस्तानी राजनीति की हालिया घटनाएं गौर से देखनी और समझनी चाहिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सरकार में साझीदार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आसिम मुनीर की आलोचना की। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आर्मी चीफ को जंग को बढ़ाने जैसे बयान नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान फौज चाहती थी कि अपने विदेश दौरों में बिलावल भारत के खिलाफ नफरती नैरेटिव खड़ा करे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बार बार सिंधु नदी जल समझौते का ही जिक्र किया, यानी पाकिस्तानी फौज की स्क्रिप्ट को बिलावल ने नकार दिया। माना जा रहा है ऐसे बयानों और विरोधाभासों के बाद से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी फौज के बीच फासले बढ़ गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो के पिता हैं और इसी वजह से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बिलावल को काबू में रखने के लिए पाकिस्तानी फौज जरदारी को कुर्सी से हटा सकती है। 24 घंटे पहले बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान फौज पर एक और जुबानी बम गिराया, जिसे देखना और समझना आपके लिए जरूरी है। एक इंटरव्यू के दौरान बिलावल ने कहा, अगर मसूद अजहर की लोकेशन से जुड़ी कुछ जानकारियां भारत उन्हें उपलब्ध कराए तो वो मसूद अजहर को गिरफ्तार कर सकते हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों पर बिलावल के इस बयान पर पाकिस्तान में अलग अलग कयास लगने लगे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट से सवाल पूछने लगे हैं, क्या भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तानी सरकार हाफिज सईद और मसूद अजहर का प्रत्यर्पण कर देगी? हाफिज और मसूद दोनों ही पाकिस्तानी फौज के प्यादे हैं। इसी वजह से ना तो बिलावल का बयान पाकिस्तानी फौज को कबूल हुआ और ना ही पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क को। यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है जिसके आधार पर हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपा जा सके, लेकिन पाकिस्तान फौज और हाफिज सईद के बेटे को एक प्रावधान का डर सता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस प्रावधान को डबल क्रिमिनलिटी कहा जाता है। क्या है ये प्रावधान और कैसे यह हाफिज और मसूद को भारत भेजने में मददगार साबित हो सकता है, ये समझने के लिए आपको हमारे अगले ग्राफिक्स बहुत ध्यान से देखने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान से एक बहुत बुरी खबर आ रही है। जी हां, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का तख्ता पलट हो सकता है। शहबाज शरीफ के जो राष्ट्रपति हैं उनका तख्ता पलट हो सकता है। आपको बता दूं कि आसिम मुनीर का कार्यकाल अब 5 साल बढ़ाने के बाद भी अब खत्म होने के कगार पे है और आसिम मुनीर चाहता है कि वो संशोधन करना चाहता है और इसी के वजह से वो राष्ट्रपति शासन के लिए अपनी इच्छा जताई है। जी हां, राष्ट्रपति की कभी भी कुर्सी जा सकती है और आसिम मुनीर तख्ता पलट करके आसिम मुनीर को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, जैसा कि पहले परवेज शरीफ ने ऐसा ही किया था और अपना तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति पद के लिए अपना नाम भी आगे आ गया था। उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे उनको हटा के उन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। पिछले 3 जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ऐसा कर दिखाया है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद कहीं उनकी ही मिलिट्री कल को उनको गद्दी से उठा के फेंक ना दे। खुद भारत के आसपास
पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान में ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिली हैं, जहां आज भी मिलिट्री के पास ही ज्यादा पावर है, जिस वजह से कई देश आज गरीबी की हालत में पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि कैसे कोई भी आकर कल किसी प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर को हटाकर वहां पर अपना राज जमा लेता है। कैसे सैन्य तख्ता पलट प्लान किया जाता है और क्यों वहां की ज्यूडिशरी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। सैन्य तख्ता पलट एक ऐसी स्थिति होती है जब मिलिट्री, पैरामिलिट्री या फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देश में चुनाव कराए बिना बलपूर्वक या सरल शब्दों में कहें तो बंदूक के दम पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार को सत्ता से बेदखल कर देती है और खुद काबिज हो जाती है। इसे ही मिलिट्री कू के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पब्लिक प्रोटेस्ट या सिविल वॉर के हालात भी तख्ता पलट के मेन रीजन बनते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया दुनिया में सबसे अधिक तख्ता पलट देखने वाला देश है। यहाँ साल 1950 से लेकर 2019 तक तकरीबन 23 बार तख्ता पलट या उसकी कोशिशें हुई हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में 1950 से 1989 यानी 39 सालों में 350 तख्ता पलट हुए, जबकि 1990 से 2019 यानी ये 19 सालों में 113 तख्ता पलट दर्ज भी किए गए। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी अब तक 4 बार तख्ता पलट हो चुका है, मगर ये भी कई तरह की होती हैं। जब कोई भी देश का लीडर ही इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सब बदल के वो खुद ही सब डिसीजन लेने लगता है और 40-40 साल वहाँ पर राज करता है। इसका एक एग्जाम्पल है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो कि 1999 में पुतिन सबसे पहले रशिया के प्रेसिडेंट बने और तब से लेकर आज तक उन्हें कोई हटा ही नहीं पाया। इसे एक तरह का सेल्फ कूप भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वहां की मशीनरी को, वहां के सिस्टम को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि जितनी बार वहां का इलेक्शन करवाए जाते हैं, हर बार वही कभी प्रेसिडेंट तो कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इस लेटेस्ट चेंज की वजह से अब पुतिन को 2036 तक कोई नहीं हटा सकता। दूसरे में आता है टेररिस्ट द्वारा कू करना। इसका सबसे बड़ा लेटेस्ट एग्जाम्पल अफगानिस्तान है, जहां यूएस की मिलिट्री के जाने के बाद से वहां से गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और आज अफगानिस्तान पर तालिबान राज कर रहा है। मगर दुनिया में सबसे ज्यादा आम और सबसे ज्यादा डेंजरस होती है मिलिट्री कू यानी सैन्य तख्ता पलट। जब किसी भी देश की मिलिट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हो जाती है तो वो वहां की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाती है। वो खुद ही एक मार्शल लॉ लगाकर वहां पर अपना रूल स्टैब्लिश कर लेती है। जी हाँ, जनरली ज्यादातर उन देशों में होता है जहां गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होती या देश की हालत बहुत खराब हो या कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर होता है जिसकी वजह से वहां मिलिट्री को बीच में आना पड़ता है। या तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी भी अब मानने लगे हैं कि हो सकता है कि अब आसिफ मुनीर तख्ता पलट करके अब राष्ट्रपति बन जाएं। जी हां, जिनका उनका कार्यकाल अब खत्म हो चुका है, अभी हो सकता है 2-3 महीने का कार्यकाल बचा है, उससे पहले ही तख्ता पलट होने की कगार पे पाकिस्तान आ चुका है। पाकिस्तान एक बार फिर से तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में नाम के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि वहां पे उनका कुछ काम नहीं होता, सिर्फ विदेशी दौरों के लिए उनको माना जाता है। और ऐसा ही इसी की वजह से, क्योंकि आए दिन वो निर्णय ऐसे लेते हैं कि जैसे कि उनका ही काम पूरे पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान की एक इकलौती आर्मी है जो कि हर एक चीज बेचती है, हर एक डिसीजन लेती है, चाहे वो सीमेंट से लेके एल्युमिनियम से लेकर हर एक चीज बिजनेस करती है। इकलौती दुनिया की इकलौती आर्मी है जो कि पाकिस्तान की, जो कि हर चीज बिजनेस भी करती है और अपने फायदे के लिए हर एक चीज वो करती रहती है।